नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। हम इसमें बात करेंगे भारतीय मरुस्थल और तटीय प्रदेशों के बारे में। चूँकि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, जहां हमने थालघाट, पालघाट और भोरघाट की चर्चा की थी और उनके कंटेंट के बारे में कहा था। तो आपका ये कुछ थालघाट, पालघाट और भोरघाट का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, आपका भोरघाट, ये थालघाट और ये आपका नीचे वाला जगह जो पालघाट है उसके बारे में। यह किस भाग से किस भाग को जोड़ता है यहाँ आपको शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम अपने कंटेंट की ओर ध्यान देते हुए भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। जो अरावली पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है उसके पश्चिमी भाग में इस साइड ये वाला भाग जो आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा है, थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, अर्थात बालू के कणों से। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 ml से कम वर्षा होती है, अर्थात 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, जो कि बहुत कम बारिश है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं। सरिताओं का अर्थ है नदियाँ यहाँ पर दिखती हैं। उसके बाद बालू में विलुप्त हो जाती हैं। जो बालू के ढेर होते हैं उनमें विलुप्त हो जाती हैं। और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुँच पाती जो नदियाँ हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लूनी नदी जो यहाँ से होती है। बरकान अर्थात अर्धचंद्राकार बालू के टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं उनका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक है। लेकिन लंबत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो भारत पाकिस्तान की ये वाली सीमा है यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं। तटीय प्रदेश, अब तटीय प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ इसका व्यू देख लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेतीले अर्धचंद्राकार टीले और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ ऐसे वाले भाग, ये नीचे वाले भाग, तो आप देख सकते हैं थार के मरुस्थल को। अब हम बात करेंगे तटीय प्रदेश के बारे में। तो तटीय प्रदेश वो वाला भाग, हम यहाँ बात करें प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय वाला भाग जिसकी हमने बात की थी, ये संकीर्ण वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला पश्चिमी भाग और ये वाला पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तरफ शेष भाग बच जाता है मैदान। जो शेष मैदान बच जाता है उसे पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक फैला हुआ है। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के उत्तर को ये दूसरा वाला मैदान देख सकते हैं, ये वाला मैदान, इसके मैदान के तीन भाग हैं पश्चिमी तट के। इस मैदान के तीन भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। उत्तरी भाग में कोंकण का मैदान, कोंकण के मैदान को आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कोंकण का मैदान, ये वाला आपका कोंकण का मैदान रहा। कोंकण के मैदान के बाद यदि बात करें जो मुंबई तथा गोवा के बीच है, मुंबई और गोवा के बीच मध्य का भाग को कन्नड़ का मैदान, नीचे वाली साइड जो मध्य भाग है उसे कन्नड़ का मैदान आप कहेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है। और दक्षिणी भाग को मालाबार तट, जो नीचे वाला तट है उसे आप मालाबार तट के नाम से जानेंगे। फिर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। जो बंगाल की खाड़ी के यहाँ मैदान है, चौड़ा है थोड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो दक्षिणी भाग वाला भाग है उसे कोरोमंडल तट के नाम से, नीचे वाला भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ महानदी आप देख सकते हैं नदियों को, ये वाली नदी, ये वाली नदी तो आपकी ये सारी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। यहाँ आपको चिल्का झील की स्थिति, आपको चिल्का झील आपने देखी होगी, ये वाली जो जगह है वो चिल्का झील वाली जगह है। क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये वाली जो झील है ना, वो खारे पानी की सबसे बड़ी आपकी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है।
ये वाला भाग जो महानदी वाला भाग है उड़ीसा का क्षेत्र है, यहीं पर आपकी चिल्का झील स्थित है। तो मैप के माध्यम से हमने बहुत सारा कंटेंट आपको समझाने का प्रयास किया। क्या आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम और भी अच्छे प्रयास आपके साथ करते रहेंगे। तो आप कुछ अंतर की बात करते हैं, पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या डिफरेंस है बिटवीन पूर्वी दोनों के बीच। तो पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार, जो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है अरब सागर के सहारे है, अरब सागर के सहारे है, जबकि पूर्वी तट का मैदान का बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे है। तो ये अरब सागर, यहाँ वाला क्षेत्र जो आपका अरब सागर है उसके सहारे, और ये वाली आपकी बंगाली की खाड़ी इसके सहारे। आप ये देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है। फिर दूसरा अंतर हुआ, यह मैदान सकरा है। कौन सा? पश्चिमी वाला जो मैदान है वो सकरा आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रहा होगा। यदि मैं पेन के माध्यम से बताऊँ तो ये वाला भाग बहुत सकरा दिखाई दे रहा है आपको। जबकि आप दूसरे भाग की बात करें तो यह इस मैदान में चौड़ाई अधिक है। तो इस वाले भाग से तो काफ़ी चौड़ाई है इसमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ वाली चौड़ाई, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा चौड़ाई आपको दिख सकती है। ये वाली, इस वाले भाग में बहुत ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। अगर तीसरे लक्षण की बात करें, तीसरे अंतर की बात करें तो इसका निर्माण छोटी पर तेज गति से बहने वाली नदियों से हुआ है। तेज गति से क्यों बहती हैं? क्योंकि यहाँ पर ढलान वाला भाग है, यहाँ से नदियाँ आती हैं और एकदम से बहुत तेज गति से बहती हैं, बहुत तेज गति से प्रवाहित होती हैं, यहाँ नदियाँ हैं। इसका निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों द्वारा हुआ है। और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्योंकि ये कम ढाल वाला मैदान भी, तो यहाँ सपाट वाला क्षेत्र भी है थोड़ा, इसलिए चौड़ा भाग भी है।